गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े थे, जिसमें 2 लेक्चर किए हैं। आज से हम लोग ये 3rd लेक्चर के ऊपर चल रहे हैं। आपका लेक्चर 3rd है। देखिए, हम लोग ये पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की वर्गीकरण की बात कर रहे थे। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, हम लिगेंड्स का वर्गीकरण देख रहे थे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट के बारे में पढ़े। दूसरा होता है बाइडेंटेट, और तीसरा हम लोग लिखे थे पॉलीडेंटेट। इसके अलावा लिखे थे एम्बीडेंटेड और एक लिखे थे चिलेटिंग लिगेंड। इन सारे क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहला जो लिगेंड है मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में ये हम लोग पढ़े थे। इसमें क्या देखे थे मोनोडेंटेट में कि इसमें से एक ऐसा एटम होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। ये क्या करता है कि एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, आपके पास एक क्लोरीन आयन है और इनके पास एक ऐसा लोन पेयर है जो कि मेटल के साथ में, ये जो मेटल है इसके साथ में डोनेट करके एक बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये आपका पूरी तरह से मोनोडेंटेट के बारे में पढ़े थे कि मोनोडेंटेट लिगेंड वैसा लिगेंड होता है जिसके पास एक पेयर लोन पेयर डोनेट करता है। देखो तो ये क्या है, मेटल के साथ में आपका एक पेयर जो है लोन ये डोनेट कर रहा है, जिसके वजह से मोनोडेंटेट कहलाता है। ये आपका मोनोडेंटेट में आ गया। मतलब ऐसा कोई भी लिगेंड जो एक पेयर को डोनेट करे तब कहलाएगा मोनोडेंटेट। इसमें और क्या देखे थे हम लोग कि मोनोडेंटेट के बारे में कहे थे कि 3 तरह से हो सकते हैं। एक होगा आपका निगेटिव, दूसरा हो सकता है न्यूट्रल और तीसरा होगा पॉजिटिव। ये आपका ऋणायन होगा, ये आपका होगा उदासीन और ये होगा आपका धनायन। ये तीनों प्रकार से हो सकते हैं और हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखे थे तीनों का कि निगेटिव कौन कौन हो सकता है, न्यूट्रल क्या क्या हो सकता है और पॉजिटिव कौन कौन हो सकता है। ये हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। आज आइए हम बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड से। आज से स्टार्ट करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। आपका दूसरा लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड।
अब देखिए बाइडेंटेड लिगेंड में क्या कहता है, नाम से क्या कहता, इसका मतलब बाई के मतलब बताए थे कल कि बाई जो टर्म होता है वो दो के बारे में बताता है। अगर ऐसा कोई लिगेंड जिसके पास दो पेयर लोन पेयर डोनेट करेगा तब ऐसे लिगेंड्स को बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वैसा लिगेंड जो दो लोन पेयर डोनेट करता है उसे बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मतलब बाइडेंटेड लिगेंड कहलाने के लिए इसमें ऐसे कोई भी लिगेंड होगा जिनके पास डोनेशन के लिए दो लोन पेयर होना चाहिए। अगर दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तब कहलाएगा बाइडेंटेड। क्लियर? अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंस है, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बाइडेंटेड का सबसे पहले एग्जाम्पल से इथेन 1,2-डाइएमीन, इथेन 1,2-डाइएमीन, ये आपका पहला एग्जाम्पल से, इसको शॉर्ट में EN भी कहते हैं। क्या नाम है? एथेन 1,2-डाइएमीन। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले एथेन है। एथेन का मतलब हुआ कि दो कार्बन वाले, एथेन कब कहते हैं? जब दो कार्बन रहते हैं तब एथेन कहते हैं। दो कार्बन बना दिए, इसके साथ में दो हाइड्रोजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका ध्यान से देखिए, डाई का मतलब दो होता है और एमीन ग्रुप लगना चाहिए। देखिए आपने एमीन ग्रुप पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर के अंदर में, तो ये एमीन ग्रुप है। ये आपका NH2 एमीन ग्रुप एक है। तो यहाँ पर कहता है कि दो एमीन ग्रुप लगना चाहिए, तो दो एमीन ग्रुप लगा दीजिए। एक यहाँ पर एमीन ग्रुप जोड़ दीजिए और एक एमीन ग्रुप यहाँ पर जोड़ दीजिए। जोड़ दिए, ये हो गया एथेन 1, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, तो हो गया एथेन 1,2-डाइएमीन। और शॉर्ट में इसको कहते हैं E और एन्स। इसका मतलब है ये एक प्रकार के बाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, एक ये मेटल के साथ में एक बॉन्ड इधर से बनाएगा और एक बॉन्ड इधर से बनाएगा। इस प्रकार से एथेन 1,2-डाइएमीन इस प्रकार से मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एथेन 1,2-डाइएमीन अगर है तब मेटल के साथ में एक टाइम पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि मेटल के साथ में एक ही टाइम पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। मतलब अगर EN एक मॉलिक्यूल है तब इससे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अगर EN एक मॉलिक्यूल है तो इससे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे।
क्लियर? En एक मॉलिक्यूल है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अगर En की संख्या आप मान लो कि यहाँ पर n करते हैं, इसका मतलब n गुना 2 करना होगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना अगर होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, जैसे मान लो कि एक मेटल है आपके पास और एक लिगेंड है En और इसमें लगा हुआ है n, इसमें लगा हुआ n है, तो पूछेंगे कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो इसका क्या होगा, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब Cn निकालना अगर है तो कैसे लिखेंगे। अब जानते हैं कि जैसे En देखेंगे, आप ध्यान से सुनिए, जैसे En देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक बार में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक बार में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और इनकी संख्या n है तो n से गुना कर देंगे। जैसे m En और यहाँ पर मान लो कि लिखा हुआ है 3, तब इसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा, कोऑर्डिनेट Cn का वैल्यू क्या होगा। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा। चलिए बताइए आप लोग। चलिए आप लोग का जवाब आना चाहिए। चलिए तो क्या जवाब होगा, देखिए जवाब क्या होगा कि हमने बोला कि En अगर है तब En में 2 कोऑर्डिनेशन एक बार में बनाएगा और संख्या कितना दिया हुआ है 3, तो 3 से गुना कर दिए, मतलब हुआ कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन इसका 6 होगा, 6 होने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन वाले सवाल को आप क्लियर कर सकते हैं। तो पहला लिगेंड आपने क्या देखा, En, इसका नाम पूरा एथेन 1,2 डाइएमीन। क्लियर। हम दूसरे लिगेंड की तरफ चलते हैं। दूसरा है लिगेंड ऑक्जिलेट ठीक है, ये दूसरा आपका है, इसको शॉर्ट में OX लिखा रहेगा, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज लिख रहते हैं, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑक्जिलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 और यहाँ पर क्या होगा -2, ठीक है, C2O4 होता है। ये भी एक तरह का बाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए अगर E है तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, इस प्रकार से, अब यहाँ पर इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस माइनस। अब क्या होगा, इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करके एक मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। यह आपका है ऑक्जिलेट, ये जो मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर इसका भी कोऑर्डिनेशन पूछे कि किसी कंपाउंड में अगर वो X लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका ऑक्जिलेट है, और अगर ऑक्जिलेट है तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर कोऑर्डिनेशन पूछ लीजिए कि मान लो कि एक मेटल है और इसी में OX लगा हुआ है और N है, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा।
तो कुछ करना नहीं है, अभी जैसे बताए हैं ऊपर वाले सवाल में उसी प्रकार से हल करना है। क्या करना है, इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बनेगा, तो एक बार में बनाएगा 2, एक बार में 2 बनाएगा और संख्या जितना होगा उतना से गुना कर देंगे। अगर आपके पास एक मेटल है और OX है और यहाँ पर 2 संख्या लिखा है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन कितना नंबर होगा, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, चलिए बताइए। चलिए अभी जवाब नहीं आया है, चलिए तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछ रहा है तो देखिए, सॉरी देखिए ध्यान से दीजिएगा। करना क्या है कि इसके द्वारा कितने बॉन्ड बनते हैं, तो अगर आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है तब इनके द्वारा 2 बॉन्ड बनेंगे और इनकी संख्या अगर 2 है तो 2 से गुना करेंगे, टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन की संख्या 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड अगर है तो मेटल के साथ में एक टाइम में 2 बॉन्ड बनाते हैं। अगर उनकी संख्या n है तो n से गुना कर दीजिएगा, सिंपल से बन गया। तो 2 हम लोग लिगेंड देख लिए, एक और लिगेंड देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और लिगेंड देखेंगे, चलिए देखिए ऐसे ढेर सारे लिगेंड हो, लेकिन अगर हम बात करेंगे DMG, ठीक है, DMG, अगर हम DMG की बात करते हैं तो देखिए ये क्या है आपका, DMG का मतलब होता है डाइमिथाइल ग्लाइकोमेट आयन, ठीक है। DMG का मतलब होता है डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सीमेट आयन आपका है, और अगर ये एक तरह का बाइडेंटेड लिगेंड है। इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, याद रखिएगा DMG अगर शॉर्ट में लिखा रहता है और इसका पूरा नाम होता है डाइमिथाइल। देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल है, ग्लाइकोमेट आयंस आपका दिया हुआ है, तब इसकी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लिगेंड्स में सबसे इम्पोर्टेंस होता है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे इस प्रकार से, एक और एक, 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप होगा और एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ से होगा। इस नाइट्रो ग्रुप से, ठीक है, इस नाइट्रो ग्रुप से एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहेगा, एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहेगा और यहाँ पर एक से आयन के रूप में रहेंगे। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो है, ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ई और ए नाइट्रोजन जो है यहाँ से क्या करता है कि मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से DMG स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, और ये मेटल के साथ में भी बाइडेंटेड लिगेंड बनाते हैं। तो कहीं पर भी शॉर्ट में DMG लिखा हो या OX लिखा हो या EN लिखा हो, ये एक प्रकार के बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर?
क्लियर। तो ये सब हम लोग देखे, किसका एग्जाम्पल देखे, तो बाई डेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल देखें। इसको नोट करते चलना है साथ में, कोई दिक्कत हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। इसे सबका लगभग जवाब सही आ रहा था। ओके, अब चलते हैं आगे हम लोग लिगेंड के टाइप्स में। इनसे जो आपके आगे हैं लिगेंड्स, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड आपका है पॉलीडेंटेड अब देखिए इनका नाम क्या है, पॉलीडेंटेड। पॉली का मतलब होता है जिसमें दो से ज़्यादा अगर हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ के, तब उस टर्म के लिए हम पॉली वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक मोनोडेंटेड हो गया, एक हो गया बाइडेंटेड। मोनोडेंटेड में एक लोन पेयर डोनेशन में है और बाइडेंटेड में दो लोन पेयर डोनेशन में है। ठीक है, जब हम पॉली की बात करते हैं, पॉलीडेंटेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर डोनेशन दो से अधिक होना चाहिए। दो से अधिक अगर होता है लोन पेयर का, तब कहेंगे कि पॉलीडेंटेड लिगेंड है। मतलब मोनो का मतलब एक बता रहा है, बाइडेंटेड का मतलब दो बता रहा है, तो पॉलीडेंटेड का मतलब हुआ कि दो से अधिक अगर डोनेशन ऑफ लोन पेयर का हो रहा है मेटल के साथ में, तब इसको कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्लियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जो दो से अधिक लोन पेयर का डोनेट करता है, उसे पॉलीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलीडेंटेड का ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे ट्राइडेंटेड का हो सकता है, टेट्राडेंटेड हो सकता है, पेंटाडेंटेड हो सकता है, हेक्साडेंटेड हो सकता है। इस तरह से सब के सब पॉलीडेंटेड के अंदर आएंगे। तो इसमें से जो कॉमन एग्जाम्पल्स है, जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए हम लोग पहले ट्राइइन, हम लोग वर्ड यूज क्या यूज किए हैं, ट्राइइन यूज किए हैं। ट्राइइन यहाँ पर लिख लीजिए, ट्राइइन। आपने अभी देखा था इन के बारे में, इन के बारे में देखे थे। तो इनमें आपने क्या देखा कि दो एथेन मॉलिक्यूल के अंदर में एमीन ग्रुप लगा हुआ था, दो एथेन के अंदर में एमीन ग्रुप लगा हुआ था, तब इसको इन कह रहे थे। यहाँ पर ट्राई है, तो ट्राई का मतलब कि तीन एथीन ग्रुप से,
3 एथीन ग्रुप से मिलकर एक ही लिगेंड का निर्माण हुआ होगा। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो 3 गो एथीन ग्रुप जब मिलेगा तब बनेगा ट्राईन। अगर हम 3 एथीन ग्रुप को मिलाते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ से यहाँ पर एक कार्बन और फिर यहाँ से एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए एक मिला दिए, 2 मिला दिए, एक यहाँ पूरा हो गया और एक यहाँ मिला दिए। मतलब अगर देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, एक कार्बन यहाँ है और दूसरा कार्बन यहाँ से एक नाइट्रोजन, और यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से कार्बन और यहाँ से एक नाइट्रोजन। तो देखिए तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर। तो ये 4 से इस सेंटर वाले के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, तब इसको ट्राईन कहते हैं। अगर 4 बॉन्ड एक टाइम में बन रहा है तब इस तरह के लिगेंड को, अगर 4 बॉन्ड एक टाइम में बन रहा है तब इस तरह के लिगेंड को टेट्रा डेंटेड लिगेंड कहेंगे। ठीक है, अगर एक बार में डोनेशन ऑफ ए लोन पेयर अगर 4 है, एक बार में डोनेशन ऑफ ए लोन पेयर 4 है, तब इसका नाम पड़ेगा टेट्राडेंटेड, और टेट्राडेंटेड के एग्जांपल में ट्राईन रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ट्राई। अब अगर इसमें कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो 4 × n नंबर हो जाएगा। जितना इनकी संख्या होगा 4 से एक बार में गुना कर देंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर एक मेटल दिया रहेगा और लिखा रहेगा ट्राईन, ट्राईन संख्या यहाँ 2 लिखा रहेगा और इस तरह से ब्रैकेट डाला रहेगा। तो बताइए इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? चलिए, तो क्या होगा? तो अभी हम लोग देखें कि ट्राईन अगर है, ध्यान सुनिए, ट्राईन है इसका मतलब है कि टेट्राडेंटेड लिगेंड है। अगर टेट्राडेंटेड लिगेंड है तो इसका मतलब 4 × संख्या 2 टोटल, अगर सोल्व कीजिएगा तो 8 आएंगे। 8 जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल से ट्राईन एक टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा। इसी प्रकार से अगर हम डाईन की बात करते हैं, हम लोग डाईन की बात करते हैं, देखिए डाईन लिख दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? डाईन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि EN की संख्या 2 लेना है। डाईन में EN की संख्या 2 लेके चलेंगे। देखिए एक तो हो जाएगा आपका एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ से, एक नाइट्रोजन यहाँ और एक नाइट्रोजन यहाँ से। ठीक है, आपका EN बना दिए, बाकी चीज़ को हटा दिए, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह है इसको हटाकर सिर्फ हम लोग EN समझ रहे हैं, EN की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक ग्रुप यहाँ से फिर जोड़ेगा और इसका एक नाइट्रोजन यहाँ पर होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ गया है और एक नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ गया है। तो अब डाईन होगा, यहाँ पर कोई मेटल होगा, इस मेटल के साथ में इसका लोन पेयर से यहाँ और इससे यहाँ और इसके लोन पेयर से यहाँ, मतलब हुआ कि डाईन लिखा हुआ है डाईन, तब इसका मतलब है कि ट्राईडेंटेड, ट्राईडेंटेड
लिगेंड होगा। अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड है तब एक बार में 3 बॉन्ड बनेंगे। अगर एक बार में 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन की संख्या निकालने के लिए 3 गुना n लेना होगा। n जैव संख्या अगर डाइईन का होगा उससे गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सवाल को आसानी से डील कर सकते हैं, आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया डाइईन का एग्जाम्पल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से सब है लिगेंड। अगर हम रफली की बात करते हैं कि डाइईन लिखा हुआ है और इनकी संख्या अगर 3 दिया हुआ है तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए इसका कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। चलिए बताइए इनका कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। चलिए तो देखिए, कहता है कि डाइईन अगर है, आपके पास डाइईन है तो डाइईन का मतलब हुआ कि ट्राइडेंटेट लिगेंड। डाइईन है तो ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा और ट्राई का मतलब होता है कि एक बार में 3 बॉन्ड बनेगा। अगर एक बार में 3 बॉन्ड बनना है, अगर संख्या इनका 3 है तो 3 से गुना कर लीजिए, टोटल 9 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन वाले सवाल को भी डील आसानी से कर लेते हैं। और ये आपके कोऑर्डिनेशन वाले सवाल तो भरपूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में, कि बताइए एक दिया रहेगा कंपाउंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बात ये याद रखना होता है कि लिगेंड कैसा होगा, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है। अगर इस तरह की वर्ड अगर याद है दिमाग में तो आसानी से अब जवाब दीजिएगा, अब आसानी से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा, सबका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, 9 सबका आया है। अब हम लोग एक अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसको याद रखिएगा, EDTA और यहाँ पर -4 आयन लिखा रहता है। ठीक है, EDTA ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है। और EDTA एक तरह का हेक्साडेंटेट है, याद रखिएगा। ये कैसा लिगेंड होगा? हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। अब देखिए EDTA का पूरा नाम क्या होगा आपका? इथिलीन डाई टेट्रा एसीटेट। या हम इसको लिख सकते हैं डाई इथिलीन टेट्रा एसीटेट भी कर सकते हैं। डाई इथिलीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन, यहाँ पर देखिए इथिलीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? इथिलीन। इथिलीन
का स्ट्रक्चर क्या होगा? इथिलीन, इथिलीन किसको कहते हैं? पहले इथिलीन समझिए, इथिलीन किसको कहेंगे? इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है बताइए तो? इथिलीन किसको कहते हैं? इथिलीन किसको कहते हैं? चलिए बताइए इथिलीन। थोड़ा सा इसका नाम में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। इसका एडिटिव है ना, इसका होता है इथिलीन, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट होता है, टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। तो सुधार लीजिएगा इसको, सॉरी इधर कर लीजिएगा। अब देखिए आपके पास इथिलीन है, इथिलीन का मतलब हुआ आपका CH2 और CH2 को इथिलीन कहते हैं। तो सबसे पहले इथिलीन हो जाएगा आपका, एक होगा CH2 और एक होगा CH2, इथिलीन बना दिए। अब कहता है इसमें डाई एमीन, अभी एमीन बताए थे NH2 को, NH2 को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं। अब हो गया टेट्रा, 4 गो एसीटेट लगाना है। देखिए 4 गो एसीटेट बनाना है तो एसीटेट का ये हो जाएगा आपका एसीटेट, ठीक है। एसिटिक एसिड जो होता है, देखो ध्यान सुनो, एसिटिक एसिड होता है, एसिड आपने एसिटिक अम्ल पढ़े हैं, फार्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। जब इसमें से हाइड्रोजन को हटाते हैं और इसके ऊपर माइनस आयन देते हैं तब बन जाता है एसीटेट। तो कहता है कि 4 गो एसीटेट होना चाहिए, तो 4 गो एसीटेट जोड़ दीजिए, इस नाइट्रोजन से 4 एसीटेट जोड़ दीजिए, यहाँ पर CH2C, ये आपका एसीटेट 1 हो गया, यहाँ पर एसीटेट जोड़ दीजिए CH2COO, यहाँ पर एक एसीटेट हो गया, और इस नाइट्रोजन के द्वारा भी 2 एसीटेट जोड़ेगा, इस नाइट्रोजन से भी 2 एसीटेट CH2COO माइनस, और यहाँ पे याद रखिएगा इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। यह हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर CH2COO और यहाँ पर माइनस हो गया। तो देखिए कहाँ कहाँ से डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ कहाँ होगा। 2 गो नाइट्रोजन से होता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 गो यहाँ से डोनेशन हो गया, और हर ऑक्सीजन आयन से एक डोनेशन होगा। यहाँ से डोनेशन होगा और यहाँ से डोनेशन होगा। तो देखिए डोनेशन वाले सेंटर कितना बन गया। अगर डोनेशन वाले सेंटर की काउंट करेंगे तो देखिए एक सेंटर यहाँ हो गया, दूसरा सेंटर यहाँ हुआ, तीसरा सेंटर यहाँ बना, चौथा सेंटर बना, पांचवा सेंटर बना और एक छठा सेंटर बना। टोटल 6 एटम से एक बार में डोनेशन दे रहा है।
इसीलिए इसका नाम होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा का मतलब हुआ कि 6, तो 6 गो एटम से लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है। यहाँ पर कोई मेटल से और मेटल के साथ में सबके साथ डोनेशन बनाएगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, और मान लो कि इस तरह से करेगा डोनेशन, और यहाँ से इस तरह से, और इस प्रकार से डोनेशन करता है कि एक तरह का सर्कल बन जाता है, एक रिंग टाइप का बनता है लिगेंड के द्वारा कंपाउंड। इसलिए याद रखिएगा ADTA बहुत ही फेमस है, ADTA बहुत ही फेमस लिगेंड है। और याद रखिएगा डोनेशन एक बार में 6 करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन संख्या इसका अगर निकालना है तो 6 गुना नंबर n, 6 गुना नंबर n देंगे। अब n की वैल्यू जितना होगा उसमें उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना है ADTA के बारे में, एक ऐसा लिगेंड है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ADTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, ADTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। इस प्रकार से आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ लिए। देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं क्या क्या पॉलीडेंटेड पढ़ें। सबसे पहले हम लोग ट्राइइन पढ़ें, ट्राइइन। ट्राइइन का मतलब हुआ कि टेट्राडेंटेड होगा, टेट्राडेंटेड मतलब हुआ कि 4 बॉन्ड बनाएगा एक बार में, और कोऑर्डिनेशन निकालना होगा तो 4 गुना n संख्या देना होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ें डाइइन के बारे में। डाइइन का मतलब हुआ ट्राइडेंटेड, इसका मतलब हुआ कि 3 बॉन्ड बनाएगा एक बार में, और 3 गुना n से गुना करेंगे तो निकल जाएगा कोऑर्डिनेशन संख्या, और निकल जाएगा कोऑर्डिनेशन संख्या। ठीक है, और इसका बाद हम लोग ADTA देखें। ADTA क्या देखें? ADTA देखें। ADTA हम लोग किए तो ADTA का मतलब हुआ कि एक बार में 6 बॉन्ड बनेंगे, इसलिए इसका नाम होगा हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड है। ADTA क्या है? हेक्साडेंटेड है। मतलब एक बार में 6 बॉन्ड बन रहा है, तो बताइए CN निकालना अगर हो तो 6 गुना n देना होगा। यहां तक क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिखिए कमेंट में कि क्लियर है सर। अगर क्लियर है तो कमेंट कीजिए कि क्लियर है सर। चलिए, यहाँ तक सबको लगता है कि क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो लिगेंड्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग लिगेंड्स की बात करते हैं एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। हम लोग एम्बीडेंटेड के बारे में थोड़ा सा कल जानकारी लिए थे कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है तो ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके पास 2 डोनर सेंटर होते हैं, जैसे एग्जांपल करवाए थे कल,
ये दो आपका एक होता है सल्फर एक में, और इसी में एक डोनर सेंटर है नाइट्रोजन। तो कहता है कि ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके पास दो डोनर सेंटर होते हैं, लेकिन एज अ टाइम कहता है कि एक समय पर कोई एक ही सेंटर से मेटल के साथ में डोनेशन करता है। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सेंटर है ऐसा जहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन एज अ टाइम की बात करेंगे, एक समय की बात करेंगे, तो कोई एक ही सेंटर से मेटल के साथ डोनेशन होगा, या तो नाइट्रोजन से हो सकता है या सल्फर से। तब इस प्रकार के लिगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल देखिए इसका एम्बीडेंटेड लिगेंड का, जैसे आपके पास है NO2। NO2 में क्या होगा कि यहाँ पर अभी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल के साथ दे सकता है डोनेशन के रूप में। और इसको और अच्छी तरह से बनाएं तो देखिए एक ऑक्सीजन के पास माइनस है, यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है। तो एज अ टाइम में या तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है या ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। तो अब इस प्रकार के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। तब इस प्रकार के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इसको नोट कर लेते हैं, लिखेंगे वैसा लिगेंड जिसके पास दो एटम्स के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन किसी एक एटम के द्वारा धातु के साथ आबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। देखिए क्या हम लिखे हैं लाइंस, देखिए समझिए। कहता है कि ऐसा कोई भी लिगेंड हो जिसके पास दो एटम के डोनर सेंटर होने के बावजूद भी किसी एक एटम के द्वारा ही ये धातु के साथ आबंध बनते हैं। मतलब आपके पास जो धातु है उसके साथ कोई एक ही एटम के द्वारा बॉन्ड बनाने के लिए क्षमता है, तब इस तरह के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट कि जो हम लोग एम्बीडेंटेड की बात कर रहे हैं तो इनके पास तो लोन पेयर है एक से ज़्यादा, दो सेंटर है उनके पास, दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन किसी एक सेंटर के द्वारा ही
मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तब इस तरह के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और इस तरह का लिगेंड बहुत ही फेमस होते हैं। और इन लिगेंड को याद रखिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल इसी की बात करते हैं। यहाँ पर मेटल सल्फर के द्वारा बना हुआ है बंधन, और इसी में अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन के द्वारा मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हैं। ये एग्जाम्पल हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड का। दूसरा क्या बात किए थे, दूसरा हम बात किए थे, यहां देखिए NO2 की बात किए थे। तो NO2 में एक बार नाइट्रोजन क्या करेगा, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक बार NO2 का ऑक्सीजन जो होगा, ये आपका NO2 में एक ऑक्सीजन के द्वारा मेटल के साथ बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इस आपको क्लियर हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड? क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो हम लोग रहने देते इतना ही तक। अगले क्लास में हम लोग चिलेटिंग लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो रहने देते हैं। कौन सी? कहीं ना क्लास बंद करवाने के लिए, अभी तक बंद नहीं करवाई है।